आप स्वयं सिद्धा को बनाने में जो संघर्ष किए हो और जो मेहनत, वो आपको कब लगा कि सार्थक हो चुका है? पहला सवाल। दूसरा ये है कि आप आज से 5 साल पर इसे कहाँ देखते हैं? जो आप हमेशा हमसे पूछते हो वो आंसर मेरे को आज आपसे चाहिए। क्या बात? मेरा सवाल है कि जो आप व्हाट्सएप में स्वयं सिद्धा का जो ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, पूरे मेंबर्स जुड़े हुए हैं और अलग अलग जो कॉलम्स हम लोग चर्चा करते हैं, वो विचार आपके मन में कब आया और कैसे? पहले स्मिता के सवाल का जवाब देती हूँ क्योंकि इजी है और सीमा वाला जवाब देना कठिन नहीं है, बट उसको बाद में देती हूँ। लॉकडाउन जब लगा ना, लॉकडाउन चीज़ ऐसी थी जिसमें हम में से किसी ने भी अपने जीवन के बारे में सोचा नहीं था कि 22 मार्च को अचानक दुनिया बंद हो सकती है। कि 2-4 दिन तक तो मजाक लगा कि ऐसा हो सकता है, फिर एक खुल गया लॉकडाउन, फिर दोबारा लगा, तब तक पता चल गया था कि अगर लॉकडाउन है तो चीज़ें बहुत ही टेंशन वाली चीज़ें हैं। घर के सारे काम खुद पे आ गए, कोई कहीं आ जा नहीं सकता, बीएसपी खोला था, पति को ड्यूटी भेजना ही है, बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा, सब चीज़ को लेकर हम लोग को पता भी नहीं चला। बल्कि हम लोग तो सब संपन्न घरों के हैं कहना चाहिए, खाने पीने की कमी नहीं हुई, लेकिन जो बाकी न्यूज़ देख देख कर हालत बहुत ख़राब हो रही थी। डिप्रेशन जो चीज़ है उस समय धीरे धीरे हमारे मनों के अंदर ना आ रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि हम लोग जुड़े कैसे। उसके बाद तक हमारे ग्रुप में, ये व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोग सिर्फ सकारात्मक यूज़ करते थे कि सिर्फ कार्यक्रमों की खबर, उसकी तैयारियाँ, बेवजह के फॉरवर्डेड मैसेज, अंगूठा, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, ये उसमें अलाउड नहीं है, पहले दिन से अलाउड नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इस समय मुझे लगा क्यों ना हम रोज़ के कॉलम चलाए कि आपस में जुड़ सके। तो हमने कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई कि अपने अपने घरों से तैयार होके, चलो घर के काम करो लेकिन तैयार होके, मैक्सी पहन के नहीं रहना। तो हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई कि फुल मेकअप में एकदम अच्छा सा गाउन पहन के जाले साफ कर रहे हैं और उसके फिर बर्तन धो रहे हैं तरीके का साड़ी पहन के, और सबने सारे वीडियोस एक जगह भेजे मेरे नंबर पे, उनको जोड़ के हमने गाने डाल के हम लोग उसको फिर यूट्यूब में लगाए। ये सब देखने में ना घर के काम अचानक इजी होने लगे और एक दूसरे ऐसे हमने 2-3 फिल्में बनाई, उसके लिए मैसेजेस बनाए और उसके कारण हम लोग रोज ना दिन भर बात करते, हर सुबह बात करते। हमने लॉकडाउन के दौरान 2 साथियों को खोया, एक्चुअली 4 साथी खोए जो बहुत प्रिय थे। एक सरिता राठौड़ थी जो मुझसे यही कहती रह गई कि बस मेरे बेटी की भी नौकरी लग गई, मेरे बेटे का 12th हो गया, अब वो बेटा इंजीनियर बन गया, बस उसका जॉब लग जाए मैडम, मैं फिर ना एक्टिवली जुड़ूंगी। वो नहीं रही लॉकडाउन में, ठीक है। उसके बाद रीना जो इसी स्ट्रीट में 2 घर बाद रहती थी, वो मेरी बचपन की क्लासमेट, ठीक है, वो नहीं रही। एक प्रेमलता आंटी थी जो इतने उत्साह के साथ, मतलब 60 साल की उम्र में वो एमए कर रही है, वो म्यूजिक सीख रही है। वो एक दिन मुझे लिखी कि मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में हूँ, तो कोरोना हो गया, मुझे ये भी नहीं पता। अगली सुबह मैंने उनको लिखा, आंटी आज तबीयत कैसी है? तो उसमें लिख के आ गया, मम्मी इज नो मोर। मैं आज भी, मुझे ये शौक है। फिर एक तन्वी लोधे थी। ये 4 साथी हमने लॉकडाउन में खोए हमारे ग्रुप के। हमने उस साल फिर उनके नाम से एक सम्मान रखा और उससे रिलेटेड किसी को दिया। ये सारी चीजें फिर हम लोग आपस में रोज बोलते थे, रोज सुबह, ये बताने के लिए कि मैं हूँ और घर में सब ठीक है, कैसे हाइजीन का ख्याल रखो, अति भी नहीं घबराना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, घर परिवार का। तो ये कॉलम शुरू करने के पीछे था लॉकडाउन के डिप्रेशन से निकालना, जो बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी उस पर चर्चा होती है। अब सीमा